क्या कहेंगे जामा मस्जिद टू मंत्रालय, आप जो है तो एक मुस्लिम आरक्षण के लिए आप यहाँ से निकल रहे हैं फ्राइडे जुमे के दिन, तो क्या कहेंगे और कैसे कैसे स्टॉप है आपके, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे छावनी परिषद के उपाध्यक्ष शेख हनीफ बब्बू भाई, आज इनका ये प्यार देखकर ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह इस मोर्चे को बहुत बड़ी कामयाबी मिलेंगी। और क्योंकि जब भी कोई मिल्लत की या कौम की हमदर्दी की बात आती है तो हमने देखा कि छावनी वासी ये सबसे पहले आगे आके लब्बैक करते हैं। और जैसा कि हमारा मुस्लिम आरक्षण का मोर्चा इंशाल्लाह जुमा के दिन बाद नमाज जुमा आमखास मैदान के पास से निकलेगा। हम हर दिन 20 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे, जिसमें हमारा पहला पड़ाव जो रहेगा वो लिम्बे जलगांव पे हम जाकर रुकेंगे, रात भर वहाँ पर आराम करेंगे। फिर लिम्बे जलगांव के पास से निकल के सुबह में हम गंगापुर जाएंगे, गंगापुर में भी जाकर के रात में रुकेंगे। वहाँ से हमारा पड़ाव रहेगा वैजापुर, वैजापुर में जाने के बाद उसके आगे हमारा रहेगा यौला, यौले के बाद में निफाड़, निफाड़ के आगे हम जाएंगे नासिक, नासिक के बाद से घोटी होते हुए कसारा घाट, कसारा घाट के ऊपर जो सिटीज़न ढाबा है हम वहाँ पे रात गुजारेंगे। उसके बाद में कसारा घाट उतरने के बाद वहाँ पर एक वेलकम ढाबा है, वहाँ पर हम दूसरी रात को गुजारेंगे। और उसके बाद रत्नागिरी होते हुए भिवंडी, मुमरा, कल्याण और उसके बाद हम मंत्रालय पहुँचेंगे। तो ये 20 दिन का बहुत बड़ा तवील सफ़र है और ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हुई थी कि मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया जाए, ये सरकार उसके ऊपर बिल्कुल नाकाम रही। ये सरकार ने हमारा आरक्षण छीन लिया, क्योंकि हम बोले कि एजुकेशन में आरक्षण दो, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे नौकरी को लगेंगे। तो ये सरकार को जगाने के लिए माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र इसकी जानिब से ये एक मार्च रखा गया है, जिसको सबसे पहले हमारे गब्बर एक्शन कमेटी के अध्यक्ष मकसूद अंसारी साहब ने सपोर्ट किया। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ में जावेद कुरैशी साहब, साबिक कारपोरेटर, शेख मकसूद साहब मेघडा और शहर के बहुत सारे जो है तो जिम्मेदारान साथ में जाने वाले हैं। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि हमारा उधर सफ़र रहेगा, आप इधर हमारे लिए दुआओं में हाथ उठाएं, जितना हो सके हमारे लिए दुआ करें और अल्लाह हमको इसमें कामयाबी दे। हम तो सरकार को जगाने के लिए जा रहे हैं, सफ़र बहुत कठिन है, फिर भी हम उसको पार करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया छावनी वासियों का और हमारे बब्बू भाई का। वैसे देखा गया तो गब्बर एक्शन कमेटी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज औरंगाबाद के अंदर सभी पार्टियां ऐसे लगता है जैसे सो गई है, लेकिन गब्बर एक्शन कमेटी आज जो है तो एक रनिंग पार्टी के नाम से जाना जाती है। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि भाई अपन ने जाना चाहिए? अभी तो औरंगाबाद के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, मुस्लिम के कई तंजीम चलते हैं, यहाँ पर कई मुसलमान के लीडर है, वो क्यों नहीं आए साथ में और वो क्यों नहीं आ रहे आगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, कोई भी काम के लिए अपनी, आपकी और हमारी, तुम्हारी कोई औकात नहीं रहती। इस काम के लिए अल्लाह को चुनना पड़ता और अल्लाह ने हमें कबूल किया, हमें चुना, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि मकसूद अंसारी साहब ने जब गब्बर एक्शन कमेटी बनाई तो बब्बू भाई का हमारे शुरू से साथ रहा। उसके बाद में हसन शाह साहब जो है हमारे जिला अध्यक्ष, इनका भी हमें 7 साल से हमारे साथ में है। रियाज बागवान साहब, हमारे चौध साहब, हमारे फेरोज भाई, हमारे आशा भाई, हमारे माजिद भाई, नाम हमारे जो है तो कैप्टन हमारे जहीर भाई, नाम गिनने के लिए बहुत है और बताने के लिए भी बहुत है। लेकिन कैसा है, जो काम के लिए अल्लाह जिसको चुनता वही आगे बढ़ता और इस काम के लिए अल्लाह ने हमें चुना। इंशाल्लाह इसमें भी ज़रूर हमें कामयाबी मिलेगी। शुक्रिया सर। और आज गब्बर एक्शन कमेटी तकरीबन 6 से 7 साल हो गए, आप जो तो बखूबी अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो ये जो आपके सिपाही है गब्बर एक्शन कमेटी के, तो इनको जाने के लिए आपने कैसे, आपने प्रेरणा दी है या आपने कैसा सपोर्ट दी है, उसके बारे में बताइए सर। अस्सलाम वालेकुम सभी छावनी के लोगों को। और ये छावनी जो है तो ये एक हमारा परिवार है
और बब्बू भाई से 1998 से हमारे रिलेशन है। और बब्बू भाई ने जैसा कहा हमारे भाई से बढ़ के भाई है, तो बब्बू भाई भी जो है तो हमारे भाई से बढ़ के भाई है इंशाल्लाह। और हम 98 से साथ में हैं। आज जो है तो 20-25 साल हो गए हमारे रिलेशन को। तो बब्बू भाई ने हमेशा हमारा सत्कार किया, हमारे को मार्गदर्शन किया, हमारे को आगे बढ़ाने का काम किया। और हम साथ में मिलके गब्बर एक्शन संगठन के 8 साल हो गए हमने स्थापना की है। हमारे हफीज़ अली साहब, बब्बू भाई, हमारे रियाज बागवान साहब और छौनी के जितने लोग यहाँ पर है, ये हमेशा हमारे प्रोग्राम में आते जाते रहते हैं। और हमारे भी छौनी से एक बहुत गहरा रिश्ता है 20-25 साल से। हम भी हमेशा यहाँ आते जाते। हमारे चौथ साहब रहने दो, हमारे सब भाई रहने दो, सब अब किसका नाम देना मुनासिब समझूंगा नहीं, क्योंकि बाइट बहुत बड़ी लंबी हो जाएंगी। और जब जावेद कुरैशी साहब और मसूद मेगडा साहब ये बात के लिए बम्बई जाने के लिए जब मेरे ऑफिस पर आए थे, और साजिद पटेल साहब, तो हफीज़ भाई हमने बैठ के उनको आश्वासन दिया गब्बर एक्शन संगठन आपके यहाँ से लेकर तो बम्बई तक आपके साथ में है। और जो भी हमारे से मदद लगेंगी जान माल की, हम इंशाल्लाह आपको मदद करने के लिए तैयार है। क्यों कि किसी एक का मसला नहीं है। ये मुस्लिम आरक्षण जो 5% जो है, हर रिपोर्ट के अंदर जो है तो मुसलमानों को वो बताया गया। और कोर्ट का भी ये है कि 5% मुसलमानों को आरक्षण दो। लेकिन ये गवर्नमेंट, निकम्मी गवर्नमेंट क्या है, सोवे को जगाना पड़ता, लेकिन सोवे को ढोंग करने के लिए जो है तो कुछ तो भी करना पड़ता। तो ये गवर्नमेंट जो है तो सोने का ढोंग कर रही है गवर्नमेंट। इसलिए इसको जगाने के लिए 400 किलोमीटर का जो सफ़र है जामा मस्जिद के पास से 13 तारीख को यहाँ से पूरे हमारे हफीज़ भाई, जावेद कुरैशी साहब, मसूद मेगडा और शहर के और जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ से जो तो 400 किलोमीटर जा रहे हैं यहाँ से बम्बई तक, मंत्रालय तक। और हफीज़ भाई ने जो जाए रुकने वाले हैं, जैसा जैसा जाने वाले सब आपको रूट बताया पूरा। और जो है तो आज मैं इतना खुश हूँ। हमारा सत्कार जालना के अंदर भी हम गए थे, 4-5 हमने अंबड़ में थे। अलग अलग जो लोग इस काम को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वैसे हमारे गुबारी और हमारे खुशी हो रही है कि आज लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से। और मैं छौनी वासियों से वादा करता हूँ इंशाल्लाह ये फूल की कीमत इंशाल्लाह आरक्षण से मिलेंगे आपको इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। तो मैं यहाँ पर सभी छौनी के लोगों को और हमारे बब्बू भाई को मुबारकबाद देता हूँ, जिसने हमारे हौसला अफजाई कर। ये खाली फूल नहीं, ये हफीज़ भाई को और हमारे जो फूल पहना है आपने, तो ये एक हौसला अफजाई के लिए पहना है आपने। तो इंशाल्लाह हम यहाँ से लेके हफीज़ भाई हमारे यहाँ से 13 तारीख को लेके मुंबई तक पैदल जाने वाले हैं। और आप लोग सिर्फ दुआ करो इंशाल्लाह कि भाई इनका सफ़र आसानी से हो जाए और जो लोग सोई हुई हुकूमत है इनके कानों तक ये बात जाए इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। एक बहुत ज़बरदस्त भव्य तरीके से आपने कार्यक्रम ले रहे हैं आप यहाँ पर कि औरंगाबाद 2 मंत्रालय जो कि गब्बर एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाफिज़ अली साहब यहाँ से जा रहे हैं, तो वो जाने के लिए यहाँ से अभी जुम्मे के दिन जा रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हाफिज़ भाई हमारे उपाध्यक्ष गब्बर एक्शन कमेटी के, हमारे अध्यक्ष मकसूद अंसारी साहब, ये मेरे बहुत एक भाई से बढ़ के मेरे लिए। और ये औरंगाबाद शहर होने दो, मराठवाड़े में कहीं कुछ भी काम होने दो, महाराष्ट्र में होने दो, ये सबसे पहले आगे रहते हैं। और मुझे बड़ी खुशी लगती है कि जब ये लोग गरीबों के काम आते हैं। और आज ये मुस्लिम आरक्षण के लिए जो इन्होंने कदम उठाए हैं और जो हमारे जावेद कुरैशी साहब ने उठाए, तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये कदम उठाए हैं इन्होंने। तो मैं आज बेहद खुश हूँ कि एक हमारे गब्बर एक्शन कमेटी से या हमारे उपाध्यक्ष हाफिज़ अली साहब पैदल जा रहे हैं। तो मैं सारे औरंगाबाद शहर वासियों को कहूँगा कि इस कार्यक्रम के लिए इनके लिए दुआ करें और इस कार्यक्रम में शरीक रहें। शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया।